आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। साल 2024-25 का मुकम्मल बजट पेश करने की वज़ीर फ़िनांस तैयारी करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को दी हिदायत। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों का ईद उल अजहा के लिए मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा, इंतजामात का लिया जायजा। ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद उल अजहा 9:30 पर होगी। ग्रेजुएट जुमरे के तहत 3 मार्च मौलाना ने रुकन खानसास कौंसिल की हैसियत से हलफ लिया। ग्रेजुएट्स के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद करने का तयख़ून। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला का छावनी डिवीज़न का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल अजहा के लिए इंतजामात जारी हैं। सरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज पुलिस, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों और मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और मोहम्मद सलीम के हमरा ईदगाह मीरालम का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि ईदगाह की नमाज के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ दौरा किया गया है। उन्होंने बताया कि एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, वाटर वर्क्स, जीएचएमसी और बरखी के ओहदेदार भी इस दौरे में शामिल थे। वक्फ बोर्ड सदरनशीन ने बताया कि रमज़ान के मौके पर भी मौसूल इंतजामात किए गए थे। इस बार भी ईद उल अजहा के मौके पर भी मुमकिन इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम के पेश नज़र मौसूल इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर यह भी बताया गया है कि ईदगाह मीरालम में नमाज ईद उल अजहा सुबह 9:30 बजे होगी। मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह और मौलाना जाफ़र पाशा फ़ज़ाइल ईद उल अजहा बयान करेंगे। ख़तीब व इमाम मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा दूध बोली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। मैं आवाम के लिए इत्तला देना चाह रहा हूँ कि ईदगाह मीर आलम में इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज 9:30 को होगी। 9:30 ईदगाह मीर आलम। यहाँ पे बयान होगा ईद उल अज़हा के ताल्लुक से मौलाना हाफिज जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, शेखुल अदाब जामे निज़ामिया हैदराबाद। इनका बयान रहेगा 8:30 से 9 बजे तक। फिर उसके अलियास जाफर पाशा साहब, आमिर मिल्लत इस्लामिया जामिया दारुल उलूम, इनका बयान रहेगा ठीक 9:30 को। जनाब डॉक्टर हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी, खतीब और इमाम ऑफ मक्का मस्जिद चार मीनार, इन्हों नमाज पढ़ाएंगे और जनाब मोहम्मद हनीफ साहब मक्का मस्जिद के इन्हों मौजन रहेंगे। ठीक ना ईदगाह मादरना पेट में ईद उल अज़हा की नमाज होगी। यहाँ पे बयान होगा जनाब मौलाना सैयद महमूद हुसैन साहब। ये बयान 8:30 से 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद 9 बजे ठीक नमाज पढ़ाएंगे जनाब कारी सैयद मोहम्मद यूसुफ मदनी साहब। और एक कदीम ईदगाह है ये ईदगाह 7 टूम्स। यहाँ पे इंशाल्लाह ईद की नमाज 8:45 को यानी 8:45 को रहेंगी। लेकिन इस बार ईद उल अज़हा जो रिवायत रही है यहाँ पर, इसके इंतजामात का जायजा, क्योंकि इंतजामात पूरे वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से करता है और जिसे तमाम डिपार्टमेंटों की ताउन से, उनके सपोर्ट से वक्फ बोर्ड हर साल इंतजामात करता है अपने रास्त ज़ैर निगरानी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हुकूमत, नई हुकूमत आने के बाद रमज़ान में बेहतर से बेहतर इंतजामात हुए। उसके लिए मैं तमाम, क्योंकि हम तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जीएचएमसी, आरएनबी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग रात दिन मेहनत करके अच्छे से अच्छे इंतजामात किए हैं। और मकामी यहाँ पे अवामी नुमाइंदे गए, उन सब का, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ईद उल अज़हा में, क्योंकि ईद उल अज़हा ईद उल फितर से थोड़ा सा और वक्त, थोड़ा सा टाइम कम रहता है स्टार्ट नमाज का औकात में, तो इसलिए आप लोग
कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी का जिले जगतियाल के सरकारी स्कूल्स के तलबा ने घेराव करते हुए उनसे शिकायत की कि उनके स्कूल में बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से लड़कियां तालीम तर्क करने पर मजबूर हो रही हैं। जीवन रेड्डी ने तलबा को तयखुन दिया कि कांग्रेस हुकूमत सरकारी स्कूल्स में अनकरीब तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम करेगी। क़ब्ल अज़ीं कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल ने तलबा में निसाबी किताबें भी तकसीम की। ఇవాళ విద్యా అర్హత ఇంటర్మీడియట్ కానీ డిఈడి సరిపోతుందనే ఒక భావన వ్యక్తమయ్యే విధంగా కనీస విద్యా అర్హత అంటే మినిమం క్వాలిఫికేషన్ కలిగి ఉండాలనే విధంగా ఏదైతుందో ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం. అంటే కోర్ట్ వాట్ దే సెడ్ ఈజ్ the respondents are directed to prepare the list of intermediate who possesses a minimum of intermediate and DED for promotion to the post of headmaster of primary school LFL. A minimum of అంటే కనీస విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి. దాని అర్థం ఏదైతుందో ఆ కనీస విద్యార్హత కంటే పై క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అనర్హులని భావించడం కాదు. ఇట్స్ ఏ మినిమం, ఇట్స్ నాట్ మస్ట్ షల్ హ్యావ్ అనేది అంటే తప్ప, అది భావించవచ్చు. అక్కడ మస్ట్ కానీ షెల్ అని కానీ రాలేదు, మినిమం వచ్చింది. కాబట్టి ఈ ఇంటర్మీడియట్ డీటీతో పాటుగా దానికంటే పై స్థాయి విద్యార్హత కలిగి ఉన్నటువంటి వారు కూడా ఈ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయ పదోన్నతి అర్హత లభిస్తుంది. కానీ సమూహం ఏదైతుందో అప్పుడు 2009 ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జీఓఎంఎస్ నెంబర్ 12 बीआरएस क़ायद नवीन कुमार ने महबूबनगर मुकामी इदारे-जात के तहत मुनक़्क़िद होने वाले MLC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद जुमेरात के रोज़ सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखिंदर रेड्डी के चैम्बर में हलफ लिया। इस मौके पर साबिक़ वज़रा महमूद अली, सबिता इंदा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सत्यवती राठौर और BRS क़ायदीन भी मौजूद थे। रुकन खानसास कौंसल नवीन कुमार ने बताया कि वो ज़िले महबूबनगर के मसाइल को कौंसल में पेश करते हुए उनकी यकसोई के लिए जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడనైన నగర్గుంట నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అనే నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम वज़रा बिलखुसूस नायब वज़ीर आला व फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का को हिदायत दी कि फौरी तौर पर साल 2024-25 का मुकम्मल बजट पेश करने की तैयारी करें, जिस पर ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने 18 जून से 28 जून तक मुसलसिल 2 ता 3 महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। तवक्को है कि माह जुलाई के पहले हफ्ते में असम्बली का इजलास तलब करते हुए उसमें मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि अलल हिसाब बजट की मियाद 20 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगी। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करने के बाद 6 माह के लिए अलल हिसाब बजट कांग्रेस हुकूमत ने पेश किया था। ग्रेजुएट ज़ुमरे से मुंतखब होने वाले कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल 3 मार मल्लाना ने सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखिंदर रेड्डी के चैम्बर में तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव, सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्लुचारी के अलावा नलगुंडा, खम्मम और वरंगल के कांग्रेस क़ायदीन भी मौजूद थे। 3 मार मल्लाना ने कहा कि उनके लिए आज का दिन यादगार इसलिए है क्योंकि इससे कबल वो वार्ड मेंबर भी नहीं बने थे, लेकिन आज रुकन खानसास कौंसल हो गए हैं। उन्होंने ग्रेजुएट्स को तयखुन दिया कि उनके मसाइल के लिए वो जद्दोजहद करेंगे। నా జీవితంలో మొట్టమొదటి అవకాశం, నేను ఇప్పటివరకు ఏ చిన్న వార్డ్ మెంబర్గా కూడా
చేయలేదు. మొదటిసారిగా శాసన మండలి సభ్యుడిగా పట్టభద్రులందరూ నన్ను ఆశీర్వదించి ఇక్కడికి పంపించడం, వాళ్ళందరి ఆశయాలను నిలబెట్టడం కోసం వారి ప్రతినిధిగా ఇక్కడ శాసన మండలిలో వారి మనిషిగా నేను రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నందుకు అవకాశం కల్పించిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ అండ్ ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మున్షి గారు, మా గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మరియు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, పిసిసి కమిటీలు, డిసిసిలు, మరీ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా, ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి సిపిఎం, సిపిఐ, తెలంగాణ జనసమితి, వివిధ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కుల సంఘాలు, జర్నలిస్టు సోదరులు అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నన్ను ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చినటువంటి మీ అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिद्दा की जानिब से सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर मुसलसिल चौथी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर जिद्दा में मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से डॉक्टर सैयद अली महमूद की सदारत में जश्न मनाया गया। इस मौके पर फजल मसूद, मोहम्मद सलाहुद्दीन, अब्दुल जलाल, शेख अलीम, मोहम्मद हबीब, खालिद मदनी, मंसूर और दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर सैयद अली और फजल मसूद ने सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद पेश की। रियासत भर में स्कूलों की कुशादगी के बाद सरकारी स्कूलों में बड्डी बाटा प्रोग्राम जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने रमसपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स के तलबा तालिबात में नोटबुक्स, यूनिफॉर्म और दीगर तालीमी मटेरियल्स की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह है कि 12 जून से मज़कूरा प्रोग्राम का रियासत के मुख्तलिफ अजला में आगाज़ हुआ है। मगर आज रीओपनिंग डे है, स्कूल की कुशादगी है और जो है समय पहले हमारे एरिया के जो है कारपोरेटर साहब किशनबाग के इलाके में वाक़े टाइल्स की दुकान में अचानक आतिशबाजी का हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड अमले को फौरी मुतल्ला किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। इत्तला मिलने पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। सुबह 6 बजे के टाइम अचानक किशनबाग में मेन रोड पे टायरों की दुकान है, जैसा आग लगी पब्लिक ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इत्तला दिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे को इत्तला देते ही मैं फ़ौरन मुकाम वारदात पर आया। आँच लग रही थी, फायर ब्रिगेड को बुलाकर तो बुझाया गया। मेरे साथ ओनर भी है यूसुफ भाई, इनकी 20 साल से यहाँ पर किशनबाग में उमर ट्रेडर्स के सामने दुकान है टायरों की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि
फायर ब्रिगेड और बस्ती वाले मदद करने थे। आँच काबू में आई और बुझ गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अवाम के बीच में रहकर काम करने वाली जमात है जो कोई से भी मौके पे रहने दो। जैसे कि ये मौका था, अगर हो सकता बाजुक लकड़ियों की भी दुकान थी और ऊपर मकान था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर इत्तलात श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, MP रघुराम रेड्डी, बलराम नायक ने एक हेलीकॉप्टर में आशुपुरम मंडल के अमावारी पट्टी गांव में वाक़े सीताराम प्रोजेक्ट पहुंचे। MLA वेंकटेश्वरलू, MLA रामलू नायक, जिला कलेक्टर खम्मम CP और दीगर ने अमावारी पल्ली गांव में हेलीकॉप्टर पर डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का का शानदार इस्तकबाल किया। डिप्टी CM और वज़रा ने हेलीकॉप्टर से सीताराम प्रोजेक्ट के व्यू पॉइंट्स का तफसीली मुआयना किया। जी किशन रेड्डी ने आज मरकजी कोयला कानों के वजीर की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। उन्होंने दिल्ली के शास्त्री भवन में खुसूसी पूजा के बाद चार्ज संभाला। किशन रेड्डी के अरकान ख़ानदान के साथ एक और वजीर प्रभात जोशी ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। बोलना क्या आप बोलना है कोलियन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात को छावनी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली ने हिदायत दी कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब के बादशाह खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की खुसूसी दावत पर फरीज़ा हज के लिए शाही मेहमान की हैसियत से सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी मैनेजिंग डायरेक्टर IJFF सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब की जानिब से हर साल दुनिया भर के अहम शख्सियात को हज बैतुल्लाह के लिए शाही खर्च पर दावत दी जाती है। इमसाल दुनिया भर से 1000 से ज़ायद मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स, नामवर सहाफ़ी, दानिश्वरान को फ़रीज़े हज की अदायगी के लिए दावत दी गई है। सैयद अमीरुल्लाह हुसैनी ने इस मौके पर उन तमाम उलमा इकराम बिलखुसूस अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल अलमारूफ जाफ़र पाशा मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी दारुल उलूम हैदराबाद से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने इस मुक़द्दस फ़रीज़े के लिए अदायगी के लिए उनका नाम तजवीज़ किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीवास रेड्डी ने ईद उल अजहा के पुरअमन और मौसर अंदाज में इंतजामात की गरज से मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कई महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तमाम महकमे आपस में तालमेल के ज़रिए अपना ताउन पेश करेंगे। इस इजलास में उलमा इकराम और खुरैश बरादरी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के सरकारी स्कूल्स में बड्डी बाटा प्रोग्राम के तहत स्कूली तलबा में नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स की तकसीम अमल में लाई। वाज़ह कि रियासत भर में स्कूलों की कुशादगी के बाद सरकारी स्कूलों में बड्डी बाटा प्रोग्राम जारी रखा गया है। 12 जून से मज़कूरा प्रोग्राम का रियासत के मुख्तलिफ अजला में आगाज़ हुआ है। तो अब वो हमारे पास कितना होगा उसके बजट ऊपर पीछे शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की दोपहर के बाद कहीं हल्की तो कहीं गरज और चमक के साथ बारिश हुई। ख़ासतौर पर जुनूबी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से शदीद बारिश और सड़कों पर पानी के जमा होने की इतलात मिली है। महकमे मौसमियात ने 5 दिनों तक वक्फे से बारिश की पेश क़यासी की है। आवाम को बारिश के दौरान मोहतात रहने का भी मशवरा दिया गया है। बल्दिया की तरफ से बारिश के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की जा रही है। आवाम किसी भी हंगामी सूरत हाल में इन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकती हैं। 040-211-1111 और 9001113667। तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही स्कूल और कॉलेजों की बसों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। आरटीए के ओहदेदारों ने लंगर हाउस के अलावा दूसरे मुकामात पर बसों और दस्तावेजात की जांच की। आरटीए ने इंतबाह दिया है कि नाक़िस बसों और दरकार दस्तावेजात न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हैदराबाद में फूड सेफ्टी टास्क फोर्स टीमों की तरफ से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पब्स में नाकिस और गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 जून को नाचाराम और जेडीमेटला में फूड सेफ्टी कमिश्नर टास्क फोर्स ने टोमेटो सॉस तैयार करने वाले कारखानों पर धावा किया। बताया गया है कि नाचाराम में श्री ज्योति इंडस्ट्रीज, जेडीमेटला में अग्रवाल फूड प्रोडक्ट्स पर धावा किया गया। दोनों कंपनियों में साफ सफाई का फुकदान नजर आया और बाज़ दरकार सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे। इस सिलसिले में कारखाने की इंतजामिया को नोटिस भी जारी की गई है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। साल 2024-25 का मुकम्मल बजट पेश करने की वज़ीर फिनांस तैयारी करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को दी हिदायत। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों का ईद उल अजहा के लिए मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा, इंतजामात का लिया जायजा। ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद उल अजहा 9:30 पर होगी। ग्रेजुएट जुमरे के तहत 3 मार्च मौलाना ने रुकन खानसाज कौंसिल की हैसियत से हलफ लिया। ग्रेजुएट्स के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद करने का तयख़ून। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बराला का छावनी डिवीज़न का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, ओहदेदारों को दी ज़रूरी हिदायत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।